नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। ये जो वीडियो है वो हिंदी के टॉपिक से संबंधित है। तो आज की आपकी जो क्लास है वो हिंदी वर्णमाला की रहेगी। हिंदी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हिंदी वर्णमाला से है। तो वर्णमाला से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो ये क्लास उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। तो साथियों, आप सब बने रहेंगे मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के बेल आइकन को भी बजाएं। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। तो जो आज की क्लास है वो वर्णमाला से है। वर्णमाला से है, हिंदी की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है ये आज का। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। आज ये टॉपिक जहाँ तक रहेगा, उसके बाद जो भी क्लास आएगी वो ये क्लास जो मेरा नंबर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। इसके बाद जो भी आपके लिए वीडियो रहेगी वो आप हिंदी वर्णमाला में सेकंड नंबर से देख सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा हर एक नई नई वीडियो को, और आप कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे इस चैनल पर और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी बने रहेंगे मेरे साथ। तो हिंदी वर्णमाला का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आज से शुरू होता है मेरी इस क्लास में। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो साथियों, शब्दों के वर्णमाला से क्या बनते हैं, शब्द। और शब्द जो हैं वो किससे मिलकर के बनेंगे, अक्षर से। अक्षर से। तो अक्षरों के समूह को, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया क, ख, ग और मैंने बीच में से ले लिए और कोई एक ग्रुप बना दिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, स ले लिया, प ले लिया, फ ले लिया, ब ले लिया, तो क्या ये वर्णमाला हो जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो मेरा कहने का मतलब है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए और उस पर कमांड रखिए। तो वर्णमाला किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के कितने भेद हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, वर्णमाला के कितने भेद हैं? तो वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। बात की जाए वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो मैं बात करूंगा 52 होते हैं। मैंने आपको बताया 52 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस रहता है 53 और 54 का, तो जी बिल्कुल होता है, सही है, ये भी 53 भी होता है, 54 भी होता है। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। 52 तो होता ही है, लेकिन 53 और 54 कैसे हुआ, इसके लिए 2 वर्ड हैं। एक तो स्र होता है, स्र ये वाला आधा करके, एक होता है लिर, स्र और लिर। तो इन दोनों को मिला करके हो जाते हैं 54 लेटर।
इन अल्फ़ाबेट्स। तो वर्डमाला में मैंने आपको बताया कि कितने वर्ड होते हैं, तो मैंने बताया आपको 52, 53, 54 की अगर बात करें तो वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिंदी की बात अगर हम करें तो हिंदी के कितने रूप हैं या भाषा के कितने रूप होते हैं। कोई भी चीज़ है मान लीजिए तो उसका कोई ना कोई तो रूप होता है। तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा के 3 रूप हैं। हिंदी भाषा के रूप, हिंदी भाषा के रूप कितने हैं? तो हर एक भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। इसे हम अलिखित भी बोलते हैं। जो मौखिक है उसे हम अलिखित भी बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये 4 हो गए। ये ऑब्लिक लगा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये 1 हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा के कितने रूप हैं तो आप बताएंगे हिंदी भाषा के 3 रूप हैं। एक तो मैंने बताया आपको अलिखित या मौखिक, दूसरा जो हुआ वो लिखित हुआ, तीसरा जो हुआ वो सांकेतिक हुआ। अब इससे आगे मैं बात करता हूं वर्णमाला के रूप। तो वर्णमाला के रूप मैंने जस्ट इससे पहले आपको बताया था 2 होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13। जो स्वरों की संख्या है वो 13 है। और जो व्यंजन की है, जो व्यंजन है वो 39, टोटल जो है वो 39 है। ये 13 हुआ और ये 39 हुआ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णमाला के कितने रूप होते हैं तो क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि वर्णमाला के 2 रूप होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं 13 और ये कितना हुआ 39, मतलब 39। दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हो गया। दोनों को ऐड किया तो 52 हुआ। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं जस्ट अभी। मैं आपको हिंदी को इस तरीके से कराऊंगा कि आपका कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कांटेक्ट हमारे कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, कमेंट आपका जो भी बने, जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट में शेयर कीजिए, हम आपका जवाब आपको ज़रूर देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो कि हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से करके आएंगे। तो जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले ये रहा हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया अक्षरों के क्रमबद्ध रूप को या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में मैंने आपको बताया कितने अक्षर होते हैं, तो उसमें 52 अक्षर होते हैं। अब बात की जाए अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षरी नाम क्यों दिया वर्णमाला के,
जो भी 52 अक्षर हैं उनको अक्षर ही हम क्यों कहते हैं? अक्षर हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका कोई अक्षर का कोई भी क्षर ना किया जा सके। अक्षर मतलब इसका कोई भी छड़ ना किया जा सके, इसे इसलिए हम अक्षर कहते हैं।